मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ वो बिगड़ेगा सारा बदन बिगड़ जाएगा। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गांजे के कारोबार के अलावा दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे के लिए पुलिस सख्त रवैया इख्तियार करे। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की 3 अजला की पुलिस को हिदायत। जिला कलेक्टर ने हाईवे 44 पर हरित हरम के तहत लगाए जाने वाले पौधों का लिया जायजा। उन्होंने कहा कि इन कामों की तेज रफ्तार तकमील की जाए ताकि फिजाई आलूदगी से निजात मिले। नौ नामजद नायब सदर प्रदेश कांग्रेस ताहिर बिन हमदान की फुलांग और मालापल्ली में तहनीयत। मोहम्मद अब्दुल मुकीद और दीगर अहबाब ने मालापल्ली में और नदीम अहमद ने फुलांग में तहनीयत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। जिले के 19 मार्शल आर्ट ताइक्वांडो तलबा कौमी मुकाबलों के लिए मुंतखब। तमिलनाडु में 19 से 21 जनवरी इन मुकाबलों का इनेकाद होगा। ग्रैंड कोच अब्दुल्ला फारूकी की मेहनत समरावर। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अजला निजामाबाद, आदिलाबाद और कामारेड्डी के पुलिस ओहदेदारान को हिदायत दी कि वो गैर समाजी अनासिर पर सख्त गिरफ्त करे, बिलखुसूस गांजे के कारोबार के खात्मे में सख्त इक़दाम करे और इसमें मुलविस अफराद पर पीडी एक्ट आयद करे। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आज वेलपुर के एमएलए कैंप ऑफिस में 2 अजला के पुलिस ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें कमिश्नर पुलिस निजामाबाद के आर नागराजू IPS और कामारेड्डी जिला SP श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर आला पुलिस ओहदेदारान ASP आरमूर प्रभाकर राव, बालकुंडा CI और SI शरीक थे। इस मौके पर पुलिस ओहदेदारान ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को नए साल 2023 की दिली मुबारकबाद पेश की और रियासती वजीर ने भी पुलिस ओहदेदारान को नए साल की मुबारकबाद दी। इस इजलास में मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की गई, बिलखसूस नशे आवर अशिया की स्मगलिंग और गुंडागर्दी पर रियासती वजीर ने तशवीश का इजहार किया और पुलिस को हिदायत दी कि सख्त रवैया इख्तियार करते हुए गैर कानूनी कारोबार और सरगर्मियों का खात्मा किया जाए। बिलखुसूस रियासती वजीर ने गांजे के कारोबार के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया और हिदायत दी कि जिन मुकामात से गांजे की मुंतकिली की इत्तलात है वहाँ पर गहरी नजर रखी जाए और इस जहरीले कारोबार में शामिल अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाए और गांजे के साथ पकड़े जाने वालों पर PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाए ताकि इस नशे आवर कारोबार का खात्मा मुमकिन हो। रियासती वजीर ने फोन पर महकमा एक्साइज के ओहदेदारान से भी रब्ता पैदा किया और इस गांजे के कारोबार के खात्मे में पुलिस के साथ भरपूर ताउन करने की हिदायत दी। इस मौके पर जिले के पुलिस ओहदेदारान ने बताया कि गांजे की एक बड़ी मिकदार जिला आदिलाबाद से लाई जाती है और वहां पर बड़े पैमाने पर कबायली व मजाफाती इलाकों में गांजे की काश की जाती है, जिस पर रियासती वजीर ने आदिलाबाद SP से भी फोन पर रब्ता पैदा किया और सख्ती के साथ हिदायत दी कि गांजे की स्मगलिंग की सख्ती से रोकथाम की जाए। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि किसी भी जिले में जो भी किसान अपने खेतों में गांजे की काश्त करता है उसको रैतू बंधु स्कीम के मराज से महरूम कर दिया जाए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को नशे की लत से महफूज बनाने के लिए सख्त इक़दामात लाजमी है। మా దగ్గర నా కాన్స్టిట్యున్సీలో కొద్దిగా గంజాయికి అలవాటు పడతారు పిల్లలు. నేను రెగ్యులర్గా రివ్యూ చేస్తూ ఉంటాను దాని మీద. అయితే నాకు రిపీటెడ్లీ వస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఈ పెడలర్స్ ఎవరు లేరు కానీ వాడే పిల్లలే వాళ్ళే ఇండివిజువల్గా పోయి తెచ్చుకుంటున్నారు. సో ఆ ప్లేసెస్ ఏంటంటే మీ దగ్గర ఉంది లింగట్ల బోరిగా నేరోడ్ గండం అంటారు, అక్కడ కల్టివేట్ చేస్తున్నారట, అక్కడ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు. जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने चंद्रायनपल्ली डिचपल्ली हाईवे तक का दौरा करते हुए हरितारम के जरिए लगाए गए पौधों का जायजा लिया और ओहदेदारों को मखसूस हिदायत दी।
जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने मुतालिका महकमों के ओहदेदारों को हिदायत की कि वो जिले से गुजरने वाली कौमी शाहरा नंबर 44 के दोनों जानिब शजरकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करे। आज जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने चंद्रायनपल्ली से डिशपल्ली हाईवे तक लगाए गए पौधों और तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात का दौरा करते हुए जायजा लिया। जायजा लेते औक़ात में कलेक्टर को कुछ खराबियों को नोट किया और ओहदेदारों को फौरी तौर पर उनको दुरुस्त करने की हिदायत दी। सड़क के दोनों जानिब कहीं पर भी खाली जगह ना छोड़े और बड़े पैमाने पर पौधे लगाए और उनकी हिफाजत के लिए इक़दामात करे। और उन्होंने बताया कि हुकूमत निज़ामा जिले के 530 ग्राम पंचायतों के हुदूद में भारी मकदार में फंड्स मंजूर की है। इस फंड से तरक्याती कामों को किया जा रहा है। उन कामों में लापरवाही तसाहुल न बरते और हरित हरम प्रोग्राम को अव्वलीन तरजीह दे। इस प्रोग्राम को ओहदेदार महकमा जंगलात, पंचायत राज, मंडल परिषद ओहदेदार एक दूसरे के साथ आपसी बहामी से काम करें और कौमी शाहरा 44 के दोनों जानिब सूरत हाल को बेहतर बनाएं और आखिरी हफ्ते तक इन कामों को मुकम्मल कर लें और सड़क के दरमियानी हिस्से में खूबसूरत फूलों के पौधों को लगाया जाए। और इन कामों के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से जरूरत पड़ने पर रोजगार जमानत और दिगर ताउन फराहम करेंगे ताहम काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर लिए जाए। इस मौके पर उनके हमरा महकमा जंगलाती ओहदेदार व दीगर मौजूद थे। मोहल्ले फुलांग में नौ नामजद नायब सदर प्रदेश कांग्रेस ताहिर बिन हमदान की तहनीती तकरीब का इनेकाद। नदीम अहमद के अलावा दीगर अफराद ने उनकी बकसरत गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जावेद अकरम और मनला मोहन रेड्डी ने उनकी कारकर्दगी पर रोशनी डाली। मोहल्ले फुलांग के नौजवानों की तंजीम हेल्प वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कल रात 9 नामजद नायब सदर प्रदेश कांग्रेस ताहिर बिन हमदान की तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर जिला कांग्रेस मनला मोहन रेड्डी और साबिक सदर जिला औकाफ जावेद अकरम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर हेल्प वेलफेयर सोसाइटी नदीम अहमद के अलावा अहलियान मोहल्ला बिलखुसूस बुजुर्गों ने ताहिर बिन हमदान और दीगर मेहमानों की बकसरत गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और ताहिर बिन हमदान के रियासती नायब सदर कांग्रेस नामजद किए जाने को फाल नेक करार दिया और कहा कि ताहिर बिन हमदान एक संजीदा सुलझे हुए तजुर्बेकार कायद है और कांग्रेस की सफ़ों में रहते हुए मुसलमानों के देरीना मसाइल की यकसवी की जद्दोजहद करेंगे। इस मौके पर जावेद अकरम ने ताहिर बिन हमदान को साफ सुथरे किरदार के बेदाग कायद करार दिया और कहा कि उनसे रियासत के मुसलमानों को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता रहेंगी। जावेद अकरम ने कहा कि आइंदा रियासती हुकूमत कांग्रेस की ही होगी और इस मौके पर ताहिर बिन हमदान नायब सदर प्रदेश कांग्रेस की हैसियत से मौसर अवामी खिदमत अंजाम देंगे। इस प्रोग्राम में मोहम्मद तमीज, मोहम्मद मंजूर, पाशा भाई, सैयद अहमद, हाजी भाई, मोहम्मद जमा खान, मोहम्मद अलीम साहब, मोहम्मद रशीद, रहमान कुरैशी, रफीक भाई टेलर और मोहम्मद मुख्तार साहब मौजूद थे। सबसे पहले हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी जो फुलांग से ताल्लुक़ रखते हुए सारे निज़ामाबाद शहर में आज मेरे छोटे भाई नदीम ने सोशल मीडिया के ज़रिए कई वेलफेयर सोसाइटी के बैनर पर इस फुलांग महल्ले के अलावा कई जगह कुछ ऐसे मसाइल हुकूमत के नोटिस में लेके आए और ये बात मैं आप सबके सामने डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ। ये आवाज़ उठाने की वजह ये महल्ले की तारीख, ये महल्ले को डेवलपमेंट करने का जो अंदाज़ वो बच्चे का है, काबिल तारीफ है। हम की खिदमत में हर वक्त लगे वाले रहते हैं और साबिक़ में जो जब हम पैदा भी नहीं हुए थे जब से इनकी महल्ले फुलान के अंदर बहुत कुछ काम करे हैं, मगर यहाँ पे चंद लोग वो काम को नहीं बताते। मगर हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी एजुकेशन, इसका मतलब ये है कि आवाम को तकलीफ जो हो रही उसको दूर करना और जो आवाम को जो परेशानी आ रही उसको दूर करना और जो हालात के हिसाब से जो चल रहा है उसको बताना। जैसे कि अभी तक ये जो बताया जा रहा है कि नया कलेक्टर ऑफिस जो इनाग्रेशन हो गया उसके अंदर उर्दू में कोई नाम नहीं है। जिले के मारूफ मुस्लिम कांग्रेसी कायद ताहिर बिन हमदान नायब सदर प्रदेश कांग्रेस के ओहदे पर फाइज। साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल मुकीद के अलावा दीगर अहबाब ने उनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
जिले के नामवर मुस्लिम कांग्रेसी कायद जो साबिक में अहम तरीन ओहदों पर फायज रहकर अवामी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, इनकी खिदमत से इस्तेफादा करने के लिए सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने उन्हें नायब सदर प्रदेश कांग्रेस के अहम तरीन ओहदे पर फायज किया। इस नामजदगी का जिले के मुख्तलिफ गोशों की जानिब से वालहाना खैर मकदम किया जा रहा है। मालापल्ली में एम ए मुकीद साबिका कॉरपोरेटर की क़यामगाह पर कल रात ताहिर बिन हमदान की तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में साबिका सदर जिला औकाफ जावेद अकरम के अलावा मोहम्मद फारूक MBT, मिर्जा मोइज बेग, अरशद बिन सईद, उबैद बिन हमदान के अलावा दीगर मौजूद थे। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि मुल्क के हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं और मुल्क की अवाम हुकूमत की तब्दीली का जहन बना चुकी है, लिहाजा जल्द ही कांग्रेस के लिए राह हमवार होंगी। मुल्क का किसान, छोटा ताजिर और गरीब इंसान आज कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी के साथ खड़ा है। इसी तरह रियासत में भी धोखे की सियासत का खात्मा होगा। अवाम अब कोई और धोखा खाने को तैयार नहीं है, लिहाजा रियासत में भी कांग्रेस के इख्तिदार की राह हमवार हो रही है। इस मौके पर मोहम्मद फारूक और मिर्जा मोइज बेग ने कहा कि ताहिर बिन हमदान कांग्रेस के वफादार सिपाही है, लिहाजा पार्टी इनको हमेशा अहम जिम्मेदारियां तफवीज करती है। साबिक में वो सदर नशीन जिला प्रदेश और दिगर अहम ओहदों के अलावा सदर जिला कांग्रेस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं और आइंदा भी वो उम्मीद है कि गिरा कद्र खिदमत अंजाम देंगे। इस जिम्मेदारी को मैं अकेला नायब सदर बनने से कुछ होने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी हमेशा एकजुटता को मानकर आगे चलती है। आप सबके ताउन से आवाम के मसाइल, खुसूसन अक़लियत के मसाइल पार्टी के ज़रिए आज हुकूमत में जो भी पार्टी है, रियासत में हो या मुल्क में हो, उनसे लड़ने के लिए, आवाम के हक के लिए आप लोगों के साथ लड़ने को हम आगे रहेंगे। और मैं एक बात आपसे बताते चलूं, अभी देखिए भाई बात करते हो, राहुल गांधी तो पद यात्रा का जो जिक्र कर रहे थे और यहाँ के बुजुर्ग तमाम लोग ताहिर बिन हमदान साहब को जो नायब सदर दिया गया है उसका खैर मुकद्दम करते हुए यहाँ पर उनकी हम तमाम लोग शाज़ और मुबारकबाद कर रहे हैं। यानी जनाब ताहिर बिन हमदान साहब को तेलंगाना के नायब सदर अक़लियती के नायब सदर बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के। आज वो दिन मुझे याद आ रहे हैं जो NT रामाराव साहब 10 साल हुकूमत करने के बाद DS और डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ये दोनों मिलकर NT रामाराव का सफाया कर दिए। तेलंगाना स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप बराए 2023 के कौमी सिलेक्शन के लिए हैदराबाद में मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिला निजामाबाद मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो एसोसिएशन के 8 तलबा ने गोल्ड और 6 तलबा ने सिल्वर और 10 तलबा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये तलबा 19 ता 21 जनवरी तमिलनाडु में मुनक्किदा कौमी मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। चौथी तेलंगाना स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप बराए नेशनल सिलेक्शन 2023 का बमुकाम VPG इंडोर स्टेडियम चादरघाट हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाया गया। तफसीलात के बमौजिब निजामाबाद मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो एसोसिएशन के तलबा व तालिबात ने अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए गोल्ड 8, सिल्वर 6 और ब्रॉन्ज के 10 मेडल्स हासिल किए। अब्दुल्ला फारूकी और रेहान अब्दुल्ला फारूकी सब जूनियर के कैडेट वेट जमरे में गोल्ड और पोमसा गोल्ड मेडल हासिल किए। जूनियर वेट जमरे में अब्दुल नोमान, मोहम्मद अब्दुल राफे, सऊद इस्माइल और मोहम्मद जकीउद्दीन ने गोल्ड मेडल हासिल किए। इसके अलावा सब जूनियर पोमसे जमरे में सैयद दानिश ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इंडोरेंस ताइक्वांडो एकेडमी ने 2 सिल्वर मेडल हासिल किए। कोच की हैसियत से मास्टर अब्दुल्ला फारूकी, फाउंडर ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स एकेडमी और माविन कोच की हैसियत से हाजरा निशाद, शेख आकिफ, शेख अरमान उद्दीन ने और रेफरी की हैसियत से मोहम्मद गयास, सऊद सोहेल, मोहम्मद अबूजर, मुशर्रफ बिन सुलेमान,
और आतिका बेगम ने अपनी खिदमत अंजाम दी। अब्दुल्ला फारूकी, फाउंडर ताइक्वांडो मार्शल आर्ट एकेडमी, ने बताया कि कैडेट और सब जूनियर ज़मरे के तहत मुंतखब होने वाले तलबा व तालिबात 29 जनवरी से 21 जनवरी तक तमिलनाडु में मुनक्किद होने वाले नेशनल चैंपियनशिप में रियासत तेलंगाना की नुमाइंदगी करेंगे और जूनियर ज़मरे के तहत तलबा व तालिबात 27 से 29 जनवरी को बेंगलुरु कर्नाटक में होने वाले नेशनल चैंपियनशिप में रियासत तेलंगाना से नुमाइंदगी करेंगे। यहाँ इस बात का तज़किरा जरूरी है कि ये तमाम तलबा ताइक्वांडो मार्शल आर्ट एकेडमी निजामाबाद के फाउंडर अब्दुल्ला फारूकी के तरबियत याफ्ता है। रियासत के कदीम व मोतबर अखबार रहनुमाई दक्कन के 100 साल की तकमील। इस मौके पर तबाहशुदा कैलेंडर की जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और कमिश्नर पुलिस के नागराजू के हाथों रस्म इजरा अंजाम पाई। इस मौके पर रहनुमाई दक्कन के स्टाफ रिपोर्टर अहमद अली खान के अलावा दीगर अहम शख्सियतें मौजूद थी। रोजनामा रहनुमाई दक्कन हैदराबाद जनाब सैयद विकारुद्दीन मरहूम के जानशीन व नुमाइंदा एडिटर रहनुमाई दक्कन सैयद अहमद खान की जेर निगरानी व सरपरस्ती में रहनुमाई दक्कन के 100 साल की तकमील के बाद नया साल 2023 का रंगीन व बेहतरीन दीदाज़ेब व जाज़िब नज़र कैलेंडर का निजामाबाद जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने जदीद कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस हॉल में और निजामाबाद पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू ने रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर निजामाबाद जिले से नुमाइंदगी कर रहे स्टाफ रिपोर्टर अहमद अली खान ने जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और कमिश्नर पुलिस के.आर. नागराजू को गुलदस्ता पेश करते हुए नए साल की दिली मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा निजामाबाद जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के बहैसियत जिला कलेक्टर निजामाबाद 3 साल की तकमील पर और पुलिस कमिश्नर नागराजू के बहैसियत पुलिस कमिश्नर निजामाबाद 1 साल मुकम्मल करने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रहनुमाई दक्कन हैदराबाद के मल्टी कलर कैलेंडर साल 2023 की रस्म इजराई के मौके पर एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा सुपरिटेंडेंट M.M. माजिद, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मोहम्मद जावेद पाशा, उर्दू ऑफिसर मोहम्मद अरशद अली, शाहनवाज अहमद खान, शहराज इंजीनियर, शोएब अहमद खान इंजीनियर, पुलिस कमिश्नर सीसी मोहम्मद सिद्दीक भी मौजूद थे। यहाँ यह जिक्र जरूरी होगा कि रोजनामा रहनुमाई दक्कन हैदराबाद के निजामाबाद जिला स्टाफ रिपोर्टर की हैसियत से अहमद अली खान ने 1 साल मुकम्मल किया है। बोधन को जिला बनाने वुकला का मुतालबा। गुज़िश्ता कई दिनों से भूख हड़ताल जारी। कांग्रेसी क़यादत कैप्टन करुणाकर रेड्डी ने आज एहतजाजी वुकला से मुलाकात की और मुकम्मल एगानगत का तयक़ुन दिया। कहा कि ये जायज मुतालबा है, कांग्रेस इसकी मुकम्मल तायद व हिमायत करेगी। बोधन को जिले का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए वुकला की जानिब से जंजीरी भूख हड़ताल की जा रही है, जो 16 रोज से जारी है। आज इस एहतजाजी कैंप कांग्रेस के सीनियर क़यादत कैप्टन करुणाकर रेड्डी ने दौरा करते हुए तायद व हिमायत का इजहार किया। इस मौके पर करुणाकर रेड्डी ने बताया कि बोधन को जिले का दर्जा दिया जाए। बोधन मंडल कसीर रकबा और आबादी पर मुश्तमिल मुकाम है। वुकला का ये एहतजाज बिल्कुल जायज है। रियासती हुकूमत इस मुतालबे को अक्सर नजरअंदाज कर रही है। गुज़िश्ता कई दिनों से वुकला की जानिब से भूख हड़ताल की जा रही है, मगर हुकूमत टाल मटोल का मुजाहिरा कर रही है। हुकूमत इस मुतालबे पर गौर करे और इस हड़ताल को खत्म करे। న్యాయవాదులు ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేసిండ్రు ఈ బోధన్ జిల్లా కావాలని, దానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పూర్తి మద్దతు తెలుపుతూ, మా యువసేన తరఫున పూర్తి మద్దతు తెలుపుతూ రాబోయే రోజుల్లో మేము మీకు తోడై తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎట్లయితే పనిచేసినామో ఈ జిల్లా సాధన కోసం అట్లా పనిచేస్తామని చెప్పేసి కూడా తెలపడం జరిగింది। అవసరం వస్తే పార్టీలకు అతీతంగా కూడా మేము పనిచేస్తాం। మరియు నేను చాలా మంది నేను మాట్లాడినా। मोरताड़ मंडल मुस्तखिर में 20 इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। मोरताड़ मंडल मुस्तखिर पर इस्तेफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में आई। मंडल प्रजा परिषद ऑफिस के मीटिंग हॉल में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें मोरताड़ मंडल के मौजा से ताल्लुक रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदगान, सरपंच, एमपीटीसी, जेडपीटीसी, एमपीपी, वाइस एमपीपी और तहसीलदार ने शिरकत की। इस मौके पर मंडल सदर इलिया ने बात करते हुए कहा कि वजीर आला KCR की क़यादत में तेलंगाना रियासत तरक्की के सिम गामजन है। तेलंगाना हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद की पाबंद अहद है। अवाम कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के तहत रास्त फायदा पहुँचा रही है और एक बड़े भाई की तरह CM KCR शादियों में इमदाद पहुँचा रहे हैं।
एमपीपी श्रीनिवास ने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो मुल्क में इस तरह की स्कीमात को रूबे अमल लाया है। हर तबके के अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना ही सीएम केसीआर का मकसद है। बालकोंडा हल्का असम्बली में कई एक तरक्याती व फलाही कामों को अंजाम दिया गया, जिसकी साबिका से मिसाल नहीं मिलती, जिसका सेहरा रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के सर जाता है। इस प्रोग्राम में कल्याण लक्ष्मी के 34 और शादी मुबारक के 13 चेक्स जुमला 47 चेकों को तकसीम किया गया। इस मौके पर मोर्तार ZPTC रवि, एमपीपी श्रीनिवास, मोर्तार सरपंच धरानी, वाइस एमपीपी श्रीनिवास के अलावा मंडल सदर BRS खैदीन व दीगर मौजूद थे। ఈ రోజు మూర్తాడ్ మండల కేంద్రంలో మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో మరి కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం ఇవాళ మరి ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది। ఆడపిల్లలకు మరి ఆర్థిక భరోసాగా సీఎం కేసీఆర్ గారు మరి ఆడ బిడ్డల తల్లులకు ఇవాళ ₹1,00,000 చెక్ వేసి వారికి ఇవాళ మరి నూతన సంవత్సర కానుకగా ఇవాళ ₹1,116 ఇవాళ వారికి ఖాతాలో వేసి వారికి చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది। सावित्री बाई फुले की 152वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों और असातिज़ा की जानिब से उनको खराज अक़ीदत पेश की गई। कहा कि सावित्री फुले ने खवातीन को तालीम से आरास्ता होने का हौसला फराहम किया और उनके तुफैल कई खवातीन मुआशरे में बाइज्जत जिंदगी गुजार रही। हिंदुस्तान की पहली खातून टीचर सावित्री बाई फुले की 152वीं यौम पैदाइश के मौके पर बहुजन लिफ्ट फ्रंट शहर के कंटेश्वर बाईपास सावित्री अम्मा चौक पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में BLF रियासती कन्वीनर दंडी वेंकट ने शिरकत की और सावित्री बाई फुले के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर दंडी वेंकट ने कहा कि सावित्री बाई फुले एक मशहूर जहदकार खातून थी। उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान में खवातीन के लिए स्कूल कायम किया और उन्हें तालीम दिलाने के लिए जद्दोजहद भी की। सावित्री बाई फुले समाजी कारकुन, माहिर तालीम और शायरा थी। उनका ताल्लुक हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र से था। उन्होंने अपने शौहर ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर हिंदुस्तान में हुकूक निस्वान के लिए बहुत सी तहरीकें चलाई और खवातीन के हुकूक के लिए बहुत से जद्दोजहद की। उनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। ऐसे खिदमत गुजारों की तारीख को याद करना हर एक की जिम्मेदारी है और 19वीं सदी में शायद ही कोई ऐसी दूसरी शख्सियत होगी जिसने अपनी पूरी जिंदगी महरूम व मजलूम तबकात की तालीम व बहबूद में वक्फ कर दी हो। सावित्री अम्मा की सवाने उम्र स्कूल के निसाब में शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रोग्राम में BLF रियासती कायद S रामलू, राजेश्वर, दंडू ज्योति व दीगर BLF कायदीन मौजूद थे। आरमूर में सावित्री बाई फुले की जयंती तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में तदरीसी पेशे से वाबस्ता असातिज़ा को उनकी खिदमात पर असनादात पेश किए गए। सावित्री बाई फुले की यौम पैदाइश के मौके पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर राजो गंगाराम की हिदायत पर आरमूर म्यूनसिपल के हुदूद में वाक़े MR गार्डन फंक्शन हॉल में यौम असातिज़ा प्रोग्राम शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रसाद ने शिरकत की और शमा जलाकर प्रोग्राम का आगाज किया। इस प्रोग्राम में कई असातिज़ा को उनकी खिदमत पर यादगारी असनाद और तारीफी असनादात से नवाजा गया। बादअज़ा प्रसाद ने बताया कि तदरीसी पेशा बहुत ही अजीम पेशा है। तलबा को बेहतरीन इंसान बनाने में असातिज़ा का किरदार बहुत ही निहायत व नायाब है। इस प्रोग्राम में MPP नरसैया, MPDO श्रीनिवास व दीगर असातिज़ा मौजूद थे। कमजोर, दलित, बहुजन और पसमानदा तबकात के लिए पहला स्कूल सावित्री बाई फुले ने कायम किया था और उन्होंने खवातीन के हुकूक के लिए काफी जद्दोजहद की। उनकी यह खिदमत काबिल तहसीन है। नायकवाड़ी नरसैया का बयान। नवीपेट मंडल ग्राम पंचायत वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज यूनियन CITU की क़ियादत में सावित्री बाई फुले की 152वीं जयंती के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए सावित्री बाई फुले की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर एजाजी सदर नायकवाड़ी श्रीनिवास ने बताया कि कमजोर, दलित, बहुजन खवातीन के लिए पहला स्कूल सावित्री बाई फुले ने ही कायम किया था। उन्होंने स्कूल के अलावा लाइब्रेरी का क़याम भी अमल में लाया था और सावित्री बाई को खातून टीचर होने का हक मिला। उन्होंने पसमानदा तबकात के लिए तालीम फराहम करने और उन्हें बाशऊर बनाने में अहम किरदार अदा किया और बताया कि सावित्री बाई को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम तालीम को आम करें जो बिला लिहाज मजहब व मिलत व जिन्स सबके लिए मसावी रवैया हो। इस प्रोग्राम में वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज यूनियन के जिला सदर M अंजनेलू, N गंगाधर, लक्ष्मण, पोषा T देव की व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।
गांजे के कारोबार के अलावा दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे के लिए पुलिस सख्त रवैया इख्तियार करे। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की 3 अजला की पुलिस को हिदायत। जिला कलेक्टर ने हाईवे 44 पर हरित हरम के तहत लगाए जाने वाले पौधों का लिया जायजा। उन्होंने कहा कि इन कामों की तेज रफ्तार तकमील की जाए ताकि फिजाई आलूदगी से निजात मिले। 9 नामजद नायब सदर प्रदेश कांग्रेस ताहिर बिन हमदान की फुलांग और मालापल्ली में तहनीयत। मोहम्मद अब्दुल मुकीद और दीगर अहबाब ने मालापल्ली में और नदीम अहमद ने फुलांग में तहनीयत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। जिले के 19 मार्शल आर्ट ताइक्वांडो तलबा कौमी मुकाबलों के लिए मुंतखब। तमिलनाडु में 19 से 21 जनवरी इन मुकाबलों का इनेकाद होगा। ग्रैंड कोच अब्दुल्ला फारूकी की मेहनत समरावर। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।